हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप में से बहुत लोगों का यह सपना होगा कि बीपीएससी क्लियर करके एसडीएम बनेंगे या फिर डीएसपी बनेंगे। या अगर आपने बीपीएससी का यह नया नियम नहीं जाना तो आप बीपीएससी का प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाएंगे। तो देखते हैं कि नया नियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी का ये ऑफिशियल नोटिस है जिसमें वो बताया है कि बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में अब ऑप्शन 4 नहीं बल्कि 5 होंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, अब ऑप्शन 4 नहीं जब 5, जिसमें पाँचों में से किसी एक को चयन करना बिल्कुल ही अनिवार्य होगा। अगर आप पाँचों में से किसी एक का चयन नहीं करते हैं तो आपका मार्किंग निगेटिव 1/3 निगेटिव मार्किंग काट लिया जाएगा उसमें से। तो चलिए अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ कहाँ रखा गया था, ठीक है। तो हम लोग पहले जो क्वेश्चन आता था उसमें से किसी एक का चयन अनिवार्य नहीं था कि अटेम्प्ट करना ही करना है। जैसे कि इसका सही आंसर तो ये होगा बांकीपुर पटना में। लेकिन अगर हम लोग को इसको आंसर नहीं आता तो हम लोग उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते थे, छोड़ देते थे। लेकिन अब छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। अब ऑप्शन होगा ई, जिसमें जिसमें से होगा कि अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं, इसका सही आंसर आप नहीं जानते हैं, आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो आपको ई ऑप्शन को अटेम्प्ट करना अनिवार्य होगा। और अगर इस क्वेश्चन में पांचों ऑप्शन में से आप किसी का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपका 1/3 जो कि बीपीएससी सिविल सर्विस में निगेटिव मार्किंग है, 1/3 इसमें से निगेटिव काट लिया जाएगा। तो इसका सही उपाय यही है कि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बनाएंगे। सबसे पहले जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से जो जो क्वेश्चन आता है आप बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 150 में से 120 क्वेश्चन आप बनाए हैं, अटेम्प्ट किए, तो बाकी जो 30 क्वेश्चन आया, तीसरे क्वेश्चन को आप ई ऑप्शन करेंगे। नहीं करेंगे तो उसका ऐसे भी 1/3 कटेगा। लेकिन अगर आप ई ऑप्शन कर लेंगे तो ये 30 जो क्वेश्चन आप नहीं बनाए उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप इसको ई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए, जो नहीं अटेम्प्ट किए उसका, तो आपका 1/3 मार्किंग कटेगा ही कटेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आने वाला समय में जो बीपीएससी 72वां होने वाला है उसमें अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आपको उसमें से ई ऑप्शन को सेलेक्ट करना अनिवार्य होगा। बीपीएससी से जुड़े हुए इसी तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़े हैं। चैनल में आने के लिए धन्यवाद।